हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ है उसको जारी कर दिया गया था। जो दिन में ट्वीट करके हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया था, अतुल प्रसाद जी ने, कि आप जल्द ही आप सभी को कट ऑफ की लिस्ट मिलेगी। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे कि कट ऑफ कितना है, कट ऑफ होते हुए भी उनका क्यों नहीं हुआ, चयन क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पे पूरी पूरी बात बताएंगे कि जिन बच्चों को कट ऑफ के अंदर होते हुए क्यों नहीं लिया गया है, क्या प्रोसीजर है इनका, कैसे प्रक्रिया की जाती है, क्या नियम है, इन सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका कट ऑफ क्या है। यहाँ पे हम पीआरटी की बात करेंगे, यानी कि आपका 1 to 5 क्लास की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 to 5 क्लास में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल में आपका यूआर यानी कि अनरिजर्व जो आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें आपका 67 कट ऑफ था। उसके बाद फीमेल का आपका 57 था। जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे उनका 56 था। और ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल कैटेगरी के बच्चे थे उनका 48 कट ऑफ गया है। उसके बाद ईबीसी का 55 गया है। और ईबीसी में फीमेल का आप देख रहे हैं 44 है। और बीसी में आप 60 देख सकते हैं। और बीसी की जो फीमेल कैटेगरी है उसका आपका कट ऑफ 50 गया है। और एससी का आपका गया है 47। और फीमेल कैटेगरी का गया है 39। एसटी का गया है 46। और एसटी जो फीमेल कैटेगरी के बच्चे थे उनका था 39। और जो बीसीएल के थे उनका कट ऑफ था 48। तो यहाँ पे आपको जनरल की कैटेगरी बता दी, जो पीआरटी के 1 to 5 क्लास के बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। और इन्होंने पूरा प्रोसीजर भी मेंशन किया है कि क्या बच्चों का कहना है कि उनका कट ऑफ के बराबर है, कट ऑफ के इक्वल भी है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्या इनका प्रोसीजर है, इस बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। आप पीडीएफ के एंड में आएंगे तो आपको नोट पॉइंट मिलेगा। नोट पॉइंट में आप सेकेंड पॉइंट जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम पर उम्मीदवारों को वीरता दी गई है। यानी कि मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी फीमेल में है और आपका कट ऑफ गया है 42। और 42 में 150 सीट सी, 150 में मान लीजिए 160 बच्चों का कट ऑफ के ऊपर गया, कट ऑफ के इक्वल गया है। तो इनको फिल करनी है 150 सीट। तो ये क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले उस बच्चे की उम्र के हिसाब से लेंगे। और बाय चांस आपकी उम्र भी 25 है और दूसरे बच्चे की भी उम्र 25 है, तो वो क्या करेंगे कि समानता होने पर देवनागरी लिपि यानी कि आपके अल्फाबेट वाइज लेंगे। मान लीजिए आपका नाम ए से है और दूसरे बच्चे का नाम एस से है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, वो अल्फाबेट वाइज देंगे ए बच्चे के नाम के। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ के इक्वल है, कट ऑफ के बराबर भी है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनका नाम नहीं आया है। तो यही कारण है कि उन्होंने इस तरह से चयन किया है कि पहले अगर मान लीजिए आपके बच्चों का 150 में से उनको सिर्फ 110 बच्चों का चयन करना है, तो उन्होंने इस प्रकार से किया है कि पहले उन्होंने एज देखी है और बाय चांस आपकी एज भी इक्वल आ रही है तो उन्होंने अल्फ़ाबेट वाइज बच्चों को सिलेक्ट किया है। इस कारण से बहुत से बच्चे अपना नाम नहीं देख पाए हैं या फिर इस चीज़ में चयन में नहीं शामिल हो पाए हैं, लेकिन यही कारण है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को मौका चाहिए, लेकिन इनको भी क्या कर सकते हैं, जितनी सीट लिमिटेड है उतनी ही सीट फिल करनी है। इसलिए आपसे यही राय देंगे कि आप अफ़सोस ना करिए। अभी आपकी फिर से बिहार की भर्ती आएगी तो आप कोशिश करिएगा कि आप उससे भी बेहतर कर सकिए। हो सकता है एक बार चांस नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिले, लेकिन यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी है वो अल्फ़ाबेट वाइज़ दी गई है और एज पर दी गई है। इसलिए जो भी बच्चे जिनका कट ऑफ है, आप फिर से देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है उसकी लिस्ट आपकी 1 to 5 जारी की गई है। उसमें आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ से इक्वल भी है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन अब आपके पास नहीं, क्योंकि उन बच्चों को पहले ले लिया गया है जो अल्फ़ाबेट वाइज़ पहले आ गए थे। इसलिए बहुत सारे बच्चे अपना नाम नहीं देखने को पाए हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जारी हो गई है। अगर आप 9 to 8 हैं या फिर आप 9 to 12 भी आप देखना चाह रहे हैं, तो आप वेबसाइट पे जाकर, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने सोचा कि आपको अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीआरटी से रिलेटेड हैं, हमारे पास बच्चों को
क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं लिया गया है आपके सभी बच्चों को, क्योंकि सीट जितनी थी उतने ही लिमिटेड बच्चों को लेना था, इसलिए ऐसे प्रोसीजर, इसलिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। ऐसी ही कोई भी अपडेट आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। बस आप क्या करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर कराना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।